रत्न पढ़ेंगे। भारत रत्न भारत का दिया जाने वाला एक सर्वोच्च पुरस्कार है। यह सम्मान राष्ट्र सेवा के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई। यह कला, विज्ञान, साहित्य, लोक सेवा में दिया जाता था। 2011 में इसे मानव प्रयास के अन्य क्षेत्रों में भी दिया जाने लगा। सर्वप्रथम यह पुरस्कार 1954 में सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राधाकृष्णन और सीवी रमन को दिया गया। 1955 में मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया जाने लगा और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को प्रथम मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया। अब तक 20 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। 1997 में अरुणा आसफ अली जो महिला थी, मरणोपरांत इन्हें पुरस्कार दिया गया। 87 में अब्दुल गफ्फार खान को यह पुरस्कार दिया गया जो प्रथम विदेशी नागरिक थे। इन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से भी, नेल्सन मंडेला और मदर टेरेसा को भी यह पुरस्कार दिया जा चुका है। 1971 में प्रथम बार महिला इंदिरा गांधी को यह पुरस्कार दिया गया। इंदिरा गांधी प्रथम महिला है जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। 1977 में इसे बंद कर दिया गया और 1980 में पुनः इसे चालू कर दिया। चालू होने के बाद 1980 में मदर टेरेसा को प्रथम बार यह पुरस्कार दिया गया। अभी तक भारत रत्न 2019 तक 49 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। 2024 में 5 व्यक्तियों को दिया जाना है, जिसमें सर्वप्रथम है कर्पूरी ठाकुर। इनके 100वें जयंती पर इन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है मरणोपरांत। इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के बिहार में हुआ था। 1942 में यह भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और यह 24 माह तक जेल में रहे। 1952 में विधानसभा तेजपुर से यह निर्वाचित हुए। 1970 और 71 में यह बिहार के मुख्यमंत्री रहे। 1977 और 79 में दोबारा बिहार के यह मुख्यमंत्री बने और यह एक बार उप सीएम भी रह चुके हैं। 1978 में इन्होंने 26% मॉडल प्रस्तुत किया, जो सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए 26% सीट रिजर्व करना था। दूसरे व्यक्ति हैं लाल कृष्ण आडवाणी। इनका जन्म 8 नवंबर 1987 को हुआ और यह कराची में इनका जन्म। उस समय कराची ब्रिटिश भारत का अंग था। वर्तमान में यह पाकिस्तान में पड़ता है। 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी 13 दिन के लिए, तो वो उस समय गृह मंत्री थे। 1998 में इन्होंने फिर गृह मंत्री पद लिया। 2002 और 4 में उप प्रधानमंत्री भी यह रह चुके हैं। 2009 में बीजेपी के ये प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे। 1990 में इन्होंने एक रथ यात्रा निकाली जो बहुत चर्चित था, जो सोमनाथ मंदिर से अयोध्या तक था, राम मंदिर के निर्माण में। राम मंदिर के निर्माण में इनकी अग्रिम भूमिका है। अगले है चौधरी चरण सिंह। इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को मेरठ में हुआ था। 23 दिसंबर को हम किसान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 1967 और 68 में यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 1970 में दोबारा यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 28 जुलाई 1979 से 1980 तक यह भारत के प्रधानमंत्री हुए। 1979 में उन्होंने एक नाबार्ड की स्थापना की। इनकी मृत्यु 29 मई 1987 को हुई। अगले है पीवी नरसिम्हा राव, जिनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म 29 जनवरी 1921 को हुआ और ये 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए। 1991 से 1996 में यह देश के प्रधानमंत्री हुए। इनकी मृत्यु 23 दिसंबर 2004 को हुई। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है, जिनका जन्म
7 अगस्त 1925 को हुआ। एम.एस. स्वामीनाथन को हम भारत के हरित क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं। वैसे हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। इन्हें 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण, 1979 में पद्म विभूषण से नवाजित किया गया। हालांकि इनको 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार भी दिया गया। इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2003 को हुई। अभी तक भारत रत्न 2019 में दिया गया था, जिसमें प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी थे। 2019 के बाद 2024 में 5 व्यक्तियों को यह दिया जाने वाला है। भारत रत्न जो होता है वो इस तरह का लोगो होता है। भारत रत्न पीपल के पत्ते की तरह होता है। जो पीपल का पत्ता तांबा का बना होता है और इसके बीचों बीच में चमकता हुआ सूर्य होता है, जो प्लेटिनम की धातु का बना होता है, और उसी के नीचे भारत रत्न लिखा होता है, जो देवनागर लिपि में होता है, जो चांदी द्वारा लिखा जाता है। पीपल के पत्ते के किनारे किनारे चांदी का बॉर्डर बना होता है। 26 जनवरी को हमारे देश के राष्ट्रपति इसे देते हैं। रत्न में कोई धनराशि नहीं दी जाती है, इसे भारत को वरीयता सूची में रखा जाता है। भारत रत्न दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म